नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता सोहन डाल की रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप इंदौरा का अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 78 जीबी में ग्रामीणों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। कुलदीप इंदौरा का सरपंच अवतार सिंह ने माला पहनाकर साफा पहनाकर किया भव्य स्वागत। कुलदीप इंदौरा ने अपने बातों पर खरे उतरने का दिया सभी को आश्वासन। रामा देवी बावरी डायरेक्टर पद से चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत 78 जीबी जोन नंबर 9 में पधारने पर कुलदीप इंदौरा का किया धन्यवाद। आने वाले समय में पार्टी के सभी कार्यों को पूरा करके लोगों से किए वादे को पूर्ण करना और लोगों का पूर्ण सहयोग देना, ये कार्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहेगा। पूर्ण रूप से वादा किया और कुलदीप इंदौरा को जिला प्रमुख बनने पर ग्रामीणों ने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी तथा पार्टी को कुलदीप इंदौरा द्वारा नया मोड़ देने पर भी शुभकामनाएं दी। पार्टी से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देते हुए रामा देवी बावरी ने कहा कि जो भी वादे जनता से किए हैं वे सब पूरे किए जाएंगे और उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुलदीप इंदौरा द्वारा जनता को संबोधित करते हुए सभी का धन्यवाद देते हुए अपनी जीत का सेहरा जनता को बांधा और कहा कि ये मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है, ये पार्टी की जीत है। अब मैं जनता से किए वादों को पूरा करूंगा और 7 ग्राम पंचायतों में नई सड़क के और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का वादा भी जो मैंने किया था उसे पूरा करूंगा। कुलदीप इंदौरा ने अपने कम शब्दों में सभी को शुभकामनाएं दी और उनको बधाई दी। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सबका आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आशीर्वाद से आपको ये जिला प्रमुख का पद मिला है, इसकी बधाई आपको, क्योंकि ये पद आपका है, जीत आपकी है, बधाई आपकी है और आपने पूरे ज़िले में एक ऐतिहासिक जीत आपने दिलाई है। उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ और मेरा पूरा परिवार आपका ऋणी है। मेरी धर्मपत्नी सीमा इंदौरा जो चेयरमैन रही है वो भी आपके लोगों के बीच में आती रही, संपर्क में रही और आप लोगों ने हमारे परिवार के जो मेरे बच्चे भी आप लोगों से संपर्क में रहे। आपने बड़े विश्वास से ये चुनाव जिताकर हम लोगों पे एक बड़ी एहसान किया। हमारे साथी जो बोल रहे थे, क्या नाम था, मन संचालन कर रहे थे, मुकेश जी, आपने जो कहा ये वास्तव में सही बात कही। आपकी जीत से और उसके बाद सोनिया गांधी जी और राजस्थान सरकार तक ये बात पहुंची कि ज़िले में सबसे ज़्यादा जीत हुई है और ज़िले का प्रमुख कुलदीप इंदौरा बना, तो तुरंत कल आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने मुझे उत्तराखंड जहाँ चुनाव है वहाँ की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी। इस बात के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी आभार व्यक्त करते हैं। ये जो ताकत मिली है ये साथियों अपने काम आनी है। आप सड़क की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ये बातें अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इन समस्याओं का समाधान करने का जिम्मा मैंने ले लिया है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सरपंच साहब बैठे हैं, अवतार सिंह जी, रामा जी, प्रधान जी, तीनों बैठे हैं। हम प्रयास करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो सबसे बड़ी सड़क की समस्या है उसका सबसे पहले समाधान करने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और ये चुनाव जब हुआ उस समय जब मैं आया, आपने तो उसी समय तय कर दिया था कि जो वोट डालने का, जब मैं आप लोगों के बीच में आया, आप लोगों के चेहरे जब मैं देखता था तो मुझे आप लोगों ने किसी ने ये नहीं कहा कि हम डायरेक्टर को वोट डाल रहे हैं, सबने एक ही बात कही कि हम प्रमुख को वोट डाल रहे हैं। जबकि मैं अंदर से डरा हुआ था, सोच रहा था कि यार प्रमुख बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन आप लोगों ने तय कर दिया था कि हम वोट अपना डाल रहे हैं, वो प्रमुख को डाल रहे हैं। ये आपकी दुआएं थी, आपकी ताकत थी, जिसके कारण मुझे ये अवसर मिला। और मैं आप लोगों को से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस विश्वास से मुझे जिताया है, जिला परिषद से संबंधित हमारे जितने भी काम हैं उन कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी सिंचाई पानी की बात थी, कल भी मेरी बात हुई थी, आज दिन में भी अधिकारियों से जयपुर मैंने बात करके मैंने एक ही बात कही कि जो पानी देना है उसकी घोषणा कर दो। और उन्होंने कल 9 बजे नहर छोड़ने का हमें विश्वास दिलाया
और साथियों, ये जब कल पानी की बात चली तो आप ये देखिए कि ये पानी की जो बात रखी, विपक्ष के लोगों ने, जो सीपीएम के कामरेड जो लोग हैं, उन लोगों ने शुरू कर दिया। भी हमने कांग्रेस के प्रधान बना दिए, प्रमुख बना दिए, कितना पानी देंगे। अच्छा, सरकार तो सुनती नहीं सुनती, लेकिन ऊपर वाले ने सुन ली और उसने जो है पानी की बरसात जो कर दी। हम शुक्रगुजार हैं कि उसकी मेहरबानी से सब अच्छा होता जा रहा है और पानी की कोई कमी नहीं आएगी। हमारे जो फसलें बिजवाई हैं उनकी पकाई के लिए पहले भी हम कह चुके थे और आगे भी मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाकर हमें लठ बजाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार तक बात ले जाने का जिम्मा हमारा है, हम इस काम को करेंगे। अब श्रेय कोई लेता है तो लेता रहे, अभी भी यही बात थी। अब दूसरी खबर है सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ से हमारे संवाददाता गोविंद भार्गव की रिपोर्ट के अनुसार सूरतगढ़ में 2 दिवसीय डांस कंपटीशन क्रिसमस डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 व 25 दिसंबर को डीएवी पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ में 2 दिवसीय डांस कंपटीशन व क्रिसमस डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद प्रवीण भाटिया ने की। वे कार्यक्रम को श्रीमती परमिंदर सिंह बेदी, एडिटर IWC, श्रीमती सोनू बागला, अध्यक्ष IWC व शुभम डांस अकादमी के शुभम स्वामी ने जज किया। बच्चों के द्वारा नाटक, नृत्य, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कंपटीशन के विजेता बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए फेसबुक पर ऑनलाइन भी दिखाया गया, जिसे देखकर अभिभावकों ने विद्यालय में बच्चों को उत्साहवर्धन किया। मंच का संचालन श्रीमती सालू, मीनाक्षी, मधु व चंद्रभान ने किया। बच्चों के उत्साहवर्धन कार्यक्रम के आयोजन प्रधानाचार्य अजय जैन, प्रबंध समिति के धनवीर हुंडल, सुनील तलवार व नितिन भाटिया ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। तीसरी बड़ी खबर हम आपको गसिंगपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट के अनुसार दिखा रहे हैं। गसिंगपुर में राजस्थान सरकार के द्वारा लोगों की हर संभव मदद करने के लिए लागू की गई इंदिरा रसोई का शुभारंभ स्थानीय बस अड्डे पर किया गया है। इंदिरा रसोई के शुभारंभ के अवसर पर कस्बे के गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, अधिशासी अधिकारी साबराम, सहायक प्रशासनिक अधिकारी गोपाल कृष्ण शर्मा के द्वारा पूजा अर्चना के बाद इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के पहले दिन ही लोगों ने बड़ी संख्या में निःशुल्क भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया। इंदिरा रसोई के संचालक गोपाल शर्मा ने बताया कि रसोई में 8 रुपये में पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही रसोई योजना गरीब जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। इस रसोई में सुबह और शाम को पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका समय सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक रहेगा। इंदिरा रसोई बस स्टैंड पर बनने के कारण गरीब वर्ग के लोगों व आने जाने वाले मुसाफिरों को काफ़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर पार्षद नानक चंद काठवाल, हितेश खंडा, जगदीश राय, हरजीत मिगलानी, डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा, भजन लाल शर्मा, जितेंद्र शर्मा, नितेश शर्मा, जगदीश यादव, कमलेश सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर विशेष रूप से मौजूद रहे। आपने बदल मैं पहले 20 साइड में ही और आपने बढ़िया बना दी। कोई भाई है और है, रात रात रोटी खाओ 8 रुपया देना है, 9 रुपया को देना, 8 रुपया देना है ना। खाना बढ़िया मिला लो। सरकार हर वास्ते सरकार को काम है पब्लिक ने और जनता की सेवा खातर, और मारो काम है सारी सेवा करवाना। ठीक है, मेरी सेवा सरकार की का भी निर्देश है, इन पालना में काम कराना और ज्यादा। चौथी बड़ी खबर हम गसिंगपुर से ही आपको दिखाने जा रहे हैं। गसिंगपुर रेल संघर्ष समिति गसिंगपुर के तत्वाधान में रेल संबंधी 3 मांगों को लेकर रेलवे स्टेशन पर 1 दिन का सांकेतिक धरना लगाया गया। विभिन्न मांगों को लेकर रेल संघर्ष समिति भारत सरकार रेल मंत्री के नाम ज्ञापन स्थानीय स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार मीणा को सौंपा। ज्ञापन के जरिए विभिन्न मांगों को रेल मंत्री को अवगत करवाते हुए मांग पत्र सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञापन के जरिए गसिंगपुर रेलवे स्टेशन के हालात अत्यंत दयनीय स्थिति में है, जिसका खामियाजा गसिंगपुर कस्बे की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नवनिर्माण कार्य करवाना एवं रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवाया जाना अति आवश्यक है।
सूत्रों के अनुसार रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित है। इस विद्यालय के बच्चों के लिए आने का रास्ता रेलवे लाइन की 3 पटरियों को पार कर जाने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन रेलवे लाइन की पटरियों को पार करना मौत से खेलने के बराबर है। लेकिन विद्यालय के मासूम बच्चे अपनी जान की परवाह न करते हुए देश का भविष्य बनाने में जुटे हुए हैं। आखिर कब तक इन बच्चों की पुकार रेल मंत्रालय, प्रशासन एवं सांसद महोदय सुनेंगे। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर कोचीवली व नांदेड़ साहिब जाने वाली सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित करवाया जाए। गसिंगपुर इलाका सिख बाहुल्य इलाका है, जिसकी नांदेड़ साहिब में गहरी आस्था टिकी हुई है। इस आस्था के मद्देनजर नांदेड़ साहिब गाड़ी का ठहराव अति आवश्यक है। वहीं इस गाड़ी के माध्यम से सिख संगत माथा टेकने के लिए नांदेड़ साहिब जाने के लिए अति उत्साहित नजर आ रही है। वहीं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नांदेड़ साहिब जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। रेल संघर्ष समिति के द्वारा चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन मांगों पर 2 माह में विचार नहीं किया गया तो रेल संघर्ष समिति आने वाली 26 फरवरी 2022 से खुला आंदोलन करने व अनिश्चितकालीन धरना लगाने पर मजबूर होंगे। रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र दुगरिया, मांगीलाल बिश्नोई, सुरेश गर्ग, प्रेम जैन, चंद्रभान बदबा, जसवंत सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र प्रकाश शर्मा, सुरेश मित्तल, जगदेव सिंह कंग, कृष्ण मोघा सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समिति कई सालों से स्टेशन के निर्माण की मांग को लेकर और फुटओवर ब्रिज की मांग को लेकर कोचीवली और नांदेड़ साहब की गाड़ियों के ठहराव के लिए काफ़ी दिनों से आंदोलनरत है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन होकर हमें आज सांकेतिक धरना लगाना पड़ा है। अगर हमारी मांगें 2 माह में पूरी नहीं हुई तो फिर हम अनिश्चितकालीन धरना लगाने पे मजबूर होंगे। समिति के द्वारा बार बार धरना दे रहे हम, ये प्लेटफार्म के लिए और ये जो नवीन करना है इसके लिए, और जो गाड़ियाँ नहीं रुक रही है उनके लिए भी। और हम निहाल जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो ये आवाज़ को सुने और इसमें हमारा सहयोग दे। धन्यवाद।